बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका को डॉलर की बजाय दूसरी करेंसी में तजारत करने की धमकी। चीनी सदर और जर्मन चांसलर की वर्चुअल मुलाकात, दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब अरफात दुनिया का गर्म तरीन मकाम बन गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मिलकर कोशिशें करने पर इत्फाक। भारत ऐसे इकदाम से गुरेज करे जिनसे दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी मसाइल पर चीदगी अख्तियार करें। चीन का भारत के नायब सदर के अरुणाचल प्रदेश के दौरे की शदीद मुखालफत। रूस ने दारुल हुकूमत मास्को की हिफाजत के लिए दुनिया का जदीद तरीन दफाई निज़ाम S-500 नस्ब कर दिया। तालिबान हुकूमत का गैर जिम्मेदाराना रवैया, PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने पर गौर। अमेरिका ने ईरान को जौहरी मुआहदे की नाकामी पर खबरदार कर दिया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत की बहरी बेड़ों ने खलीज बंगाल में मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अमेरिका डॉलर को खुद तबाह कर रहा है। अमेरिका उसी शाख को काट रहा है जिस पर खुद बैठा है। रूस पर अमेरिकी पाबंदियां बरकरार रही तो किसी और करेंसी में तजारत शुरू कर देंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमेरिकी टीवी को धुआंधार इंटरव्यू, अमेरिका और डॉलर दोनों को निशाने पर रख लिया, दूसरी करेंसी में तजारत की धमकी दे दी। मास्को में एनर्जी कॉन्फ्रेंस के दौरान CNBC को इंटरव्यू में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि अमेरिका डॉलर को खुद ही तबाह कर रहा है। अमेरिका उसी शाख को काट रहा है जिस पर खुद बैठा हुआ है। अमेरिका कर्जे पर कर्जे हासिल कर रहा है। अमेरिकी तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं रही जितनी अमेरिका में आज है। हालात ये है कि अमेरिकी इत्तेहाद भी अब डॉलर में तजारत कम कर रहे हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाजिया किया है कि अमेरिका दूसरे ममालिक पर माशी पाबंदियां लगाकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। रूस पर पाबंदियां जारी रही तो हमारे पास दूसरी करेंसी पर मुंतकिल होने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की वर्चुअल मुलाकात हुई। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो मुलाकात में साइनो यूरोप तरक्याती अमूर समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वीडियो मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने चीन और जर्मनी के ताल्लुकात पर भी दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में मैदान अरफात गुज़िश्ता रोज़ दुनिया का गर्म तरीन मुकाम बन गया, जहां गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब के माहिर मौसमियात ने ट्विटर पर अपनी एक पोस्ट में बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ मक्का मौज़मा में गर्म तरीन दिन गुजरा। दिन के वक्त सूरज की तपश अरूज पर रही जबकि रात का मौसम मोतदिल रहा। शुमाली और जनूबी मगरबी इलाके में रात ठंडी हो गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में शामिल रहा, जबकि मक्का मौज़मा और अरफात का दर्जा हरारत 43 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वाज़ेह है कि मैदान अरफात में हज का रुकन अदा किया जाता है। अरफात मकाम मुक़द्दसा में वो वाहिद मकाम है जो हदूद हरम से बाहर वाक़ है। ये छोटी छोटी पहाड़ियों पर मुश्तमिल है और इसके इतराफ में मैदान अरफात कमान की शक्ल में है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं और बाहमी करीबी तावन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नहायत अहम है। जनरल कमर जावेद बाजवा इंसदाद दहशत गर्दी और तरबियती अमूर में ताउन को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की फौजी राब्तों को फ़रोग देने की ख्वाहिश।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मुलाकात की, जिसमें इलाके अमन के फरोग और इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मिलकर कोशिशें करने पर इतफाक किया गया। बुध को ISPR के मुताबिक ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकर ने अपने आला सतह वफद के हमरा GHQ रावलपिंडी का दौरा किया, जहां ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसके दौरान बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट और बाड़ लगाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों जानिब से दफाई तावन को मजीद फरोग देने और इलाकाई अमन के फरोग और इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मिलकर कोशिशें करने पर इतफाक किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने भारत के नायब सदर के मुतनाज़ा इलाके अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर शदीद एतराज़ात करते हुए भारत पर जोर दिया है कि वो ऐसे इक़दाम से गुरेज करे जिनसे दोनों ममालिक के दरमियान सरहद से मुतल्लिक मसाइल पेचीदगी अख्तियार कर लें। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने भारत के नायब सदर के अरुणाचल प्रदेश के दौरे के हवाले से बुध को एक बयान में कहा है कि सरहदी मसले पर चीन का मौक़िफ़ वाज़िह और गैर मुतज़लज़ल है। चीनी हुकूमत ने भारत की तरफ से यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए इलाके और अरुणाचल प्रदेश को कभी तस्लीम नहीं किया और भारतीय रहनुमाओं के मुतलका इलाके के दौरे की शदीद मुखालफत करती है। तर्जमान ने भारत पर जोर दिया कि वो चीन के बड़े खदशात का एहतराम करे, किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज करें जिससे सरहदी मसला पेचीदा और वसी हो, जबकि बाहमी इत्तेहाद और दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने से गुरेज किया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मॉस्को की हिफाजत के लिए दुनिया का जदीद तरीन निज़ाम नस्ब। रूसी मीडिया के मुताबिक वजारत दिफा के करीबी ज़राए का कहना है कि मॉस्को की हिफाजत के लिए S-500 मिसाइल दफाई निज़ाम को ऑपरेशनल कर दिया गया है। दफाई निज़ाम की पहली रेजिमेंट दारुल हुकूमत मॉस्को की फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत के लिए एक फ़ौजी यूनिट को फराहम की गई है और दूसरी रेजिमेंट 2022 की शशमाही के दौरान फ़ौजियों के हवाले की जाएगी। S-500 फ़ज़ाई दफाई निज़ाम की पहली रेजिमेंट एक यूनिट के साथ सर्विस में दाखिल हुई, जिसकी जंगी जिम्मेदारी दारुल हुकूमत की फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत और दिफा करना है। रूस ने दुनिया के सबसे ताकतवर फ़ज़ाई दफाई निज़ाम S-500 का कामयाब तजर्बा करके अमरीका की नींदें उड़ा दी हैं। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि S-500 के मिसाइल सिस्टम से कैप्टन यार रेंज की तरबियती मश्क जोन में अपनी तरफ बढ़ते इंतहाई तेज रफ्तार बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बनाकर फजा में ही खत्म कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान हुकूमत और अफगान सिविल एविएशन के गैर पेशा वराना रवैये के खिलाफ PIA इंतजामिया ने अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान हुकाम की जानिब से PIA फ्लाइट ऑपरेशन में मुदाखलत और अफगान सिविल एविएशन के अदम तावन के सबब मामला आला सतह पर उठाने का फैसला किया है, जबकि इस ज़िम्मन में अदम तावन के सबब कौमी एयरलाइन का अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने पर गौर भी किया जा रहा है और अफगानिस्तान के लिए जारी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तली का फैसला आइंदा चंद रोज में किया जाने का इम्कान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान एटमी प्रोग्राम पर हमारी मुज़ाकरात की ख्वाहिश का एहतराम नहीं कर रहा, जबकि वो जानते हैं कि तेहरान के लिए वक्त ख़त्म होता जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वाशिंगटन में अमेरिकी इत्तेहाद को इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमीरात के सरफहरिस्त सफारतकारों के साथ होने वाली 3 तरफा गुफ्तगू के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। हाल ही में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले दोनों ममालिक इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमीरात को भी अमेरिका की तरफ तेहरान से तहफ़्फ़ुज़ात लाहिक हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना था कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अगर बातचीत का जमहूरी तरीका नाकाम हो जाता है तो वाशिंगटन के पास दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जबकि इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि हम ताकत का इस्तेमाल करने का हक भी रखते हैं।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बहरी बेड़ों ने खलीज बंगाल में मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज कर दिया। जापान की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जापान बहरी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस FSDF के हवाले से शाया करदा खबर में कहा गया है कि 4 ममालिक के कायम करदा क्वाड इत्तेहाद ने मालाबार 2021 मशकों का आगाज कर दिया। MSDF के मुताबिक मशकों में अमेरिकी बहरी बेड़े का जोहरी पावर से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल वेंस, ऑस्ट्रेलिया का एक फ्रिगेट, भारत का डिस्ट्रॉयर और जापान के 2 बहरी जहाज शामिल हैं। जापान काबीना के डिप्टी सेक्रेटरी का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये मशकें आज़ाद और खुले इंडो पैसिफिक विजन को अमली जामा पहनाने के लिए चारों ममालिक के बाहमी तावन को मजबूत बनाएंगे। इन मशकों को इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के खिलाफ एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।